आज कलयुग में भी यदि भैया भैया को किन्हीं कारणों से अलग रहना पड़े तो भी मैंने बहुत भाई ऐसे देखे हैं, पत्नी की वजह से, बच्चों की वजह से या 50 बातें होती हैं, अलग अलग वे रह रहे हो तो भी मैंने बहुत भाइयों को छुप छुप के मिलते हुए देखा है। और ऐसा होना चाहिए। कभी कभी बड़ा भाई कहता है कि छोटा मेरी बात समझ ले तो कितना अच्छा हो जाए, और कभी कभी छोटा भाई कहता है कि मैं अपने मन के भाव बड़े भाई को कह नहीं पाता हूं, यदि कोई मेरे मन के भाव बड़ी भैया बता दे और वे मुझे समझ लें तो कितना अच्छा हो जाए। और कभी कभी पूरा जीवन गुजर जाता है, एक दूसरे के मन की बात कोई कह ही नहीं पाता, कोई समझ ही नहीं पाता। लेकिन मैं उन भाइयों को धन्यवाद देता हूं, किन्हीं कारणों से अलग तो हो जाते हैं लेकिन छुप छुप करके मिला करते हैं। एक माँ की कोख से पैदा होते हैं, एक माँ का दूध पीते हैं, और तो सब ठीक है। लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूं, जो माताएं जब किसी घर में ब्याह करके आती हैं कह दूं कि रहने दूं, बताओ कह दूं? जो माता घर में ब्याह करके आती हैं सबसे पहले वो मन में ये ठान के आती है कि मुझे तो अलग रहना है। ये भीतर पता नहीं पहले से बैठा के आती है कि मुझे तो अलग रहना है। एक बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसने क्या किया पता है? एक मेले में अपनी पत्नी को लेके गया, और क्या हुआ, मेले में उसका बच्चा खो गया। एकदम उस माँ का हाल बेहाल हो गया, बेहोश हो जाए, कभी दांती बिछ जाए, कभी गिर पड़े। 1.5 घंटा ऐसा हाल रहा। 1.5 घंटा बाद जब वो बालक मिला तो माँ ने कलेजे से लगा लिया और बहुत रोने लगी, बहुत चिल्लाई। 1.5 घंटे में वो मरी नहीं, ये समझ लो सब कर्म है गया। 8 साल को बालक हो। अब 1.5 घंटे बाद जब वो मिल गया तो वो घर चलने लगे, तो शहर में रह रहे थे, वहां से 50 किलोमीटर दूर उनका गांव था। तो ये लड़का, ये जो आदमी था जिसका बेटा खोया था, अपनी पत्नी को लेकर, बेटे को लेकर के रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। पत्नी बोली, इधर कहां जा रहे हो? घर तो अपना इधर है, मकान। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गांव जाना है, तुम चलोगी? अरे बोले, अभी तक तो गांव जाने का कोई विचार नहीं था, अब गांव कहां से सूझा? तब इस